मेरा नाम है आर्य दुबे और ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस जो है हम यूज़ करने वाले हैं। पिछली बार क्योंकि हमने किया था इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, जिससे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे एक्सप्लोरिंग फिजिक्स विद आर्य दुबे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का 3rd लेक्चर आप देख लीजिएगा, 3rd बिल्कुल देख कर आइएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल मोशन, जिसमें पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट बहुत यूज होंगे। तो जिसने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा उसे ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलिए तब भी मैं थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल मोशन। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया, फ्री फॉल मोशन तो फ्री फॉल मोशन होता क्या है? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई भी चीज़ अगर छोड़ दूँ, कोई भी चीज़ में, ये चौक है मेरे पास, ठीक है, ये चौक है, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसी को फ्री फॉल मोशन कहते हैं। या फिर उसे डिफाइन कैसे किया गया? कोई भी मोशन जिसके अंदर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, बाकी कोई फोर्स ना एक्ट करे। ठीक, केवल ग्रेविटेशनल, मतलब अगर मैं कोई चीज़ को ऐसे धक्का दे देता हूँ तो उसमें ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, लेकिन उसमें मेरा भी तो फोर्स एक्ट कर रहा है साथ में नॉर्मल, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए, एक ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, ये हम सबको मालूम है, तभी हम खड़े हैं, नहीं तो उड़ते रहते स्पेस की तरफ, हमें ये मालूम है। अब वो जो फोर्स लगाती है उसे क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल मोशन। यानी कि मैं कोई भी चीज़ को ऐसे छोड़ दूँ तो वो फ्री फॉल मोशन करेगा। ऐसे मैं किसी भी बॉल को ऊपर फेंक दूँ तो वो भी फ्री फॉल मोशन करेगा, क्योंकि देखिए ना, जब मेरे हाथ में जब तक था तब तक वो फ्री फॉल मोशन, जैसे ही मेरे हाथ से निकला तो वो हवा में ऊपर तो जा रहा है, लेकिन वो उस पर ऊपर क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या कहेंगे हम? फ्री फॉल मोशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, फ्री फॉल मोशन क्या कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट performs a motion, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, performs a motion only in the presence of gravitational force, जो बताया, gravitational force is called free fall motion क्या बोल रहा हूँ? फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन से बड़ा बोला था। ठीक है, ये तो हमें बात समझ गई। चलिए अगली बात पे। अच्छा, क्या ऐसा सच में होता है कि केवल और केवल जब भाई आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए, अगर मैं, हवा भी तो है, हमारे एटमॉस्फेयर है, मतलब उसमें हवा है, तो मैं किसी चीज़ को छोड़ूं तो उस पर हवा का भी ड्रैग फोर्स लगेगा। ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, एक ड्रैग फोर्स कोई चीज़ होती है, मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं उससे टकराएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स डालेंगे जिससे वो केवल और केवल उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रह जाएगा ग्रेविटी की। लेकिन हम फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं ये सब, तो हम क्या समझते हैं कि देयर इज़ नो एयर। एयर तो है, लेकिन हम समझते हैं, क्यों हम एयर को नहीं समझते? क्योंकि अगर हम एयर को भी मोशन में डाल देंगे तो मोशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे,
क्योंकि ड्रैग फोर्स जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स के बारे में, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो मोशन कुछ अंडरस्टैंड करना। इसलिए हम एयर को थोड़ा बाजू कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स को हम बाजू कर देते हैं, केवल और केवल ग्रेविटी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन फ्री फॉल मोशन हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देता है। इन फ्री फॉल मोशन वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इन फ्री फॉल मोशन वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। इस समझ गए आप? हम ऐसा समझते हैं कि हवा है ही नहीं। क्यों हम ऐसा समझते हैं? क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो मोशन ऑफ अ बॉडी को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा हम मान लेते हैं, चलो मान लो हवा नहीं है, उसमें कैसा होगा मोशन ऑफ अ बॉडी, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि कोई अगर मैंने बॉडी को यहाँ से, समझ लीजिए ग्राउंड है, ये बॉल है, मैंने ऊपर फेंका और फिर वो ऐसे जैसे ऊपर फेंकते तो ऐसे जाती है ना बॉल, ये इस तरीके से ऐसे जाती है और फिर यहाँ पे गिर जाती है ऐसे, ये बॉल एट अलग अलग टाइम ऐसे जाती है। तो क्या इसके ऊपर केवल इसमें तो मतलब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा था, बाकी कुछ तो एक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा था तो इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये भी क्या है, ये भी फ्री फॉल मोशन है, भले वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि मतलब वेलोसिटी जहाँ हो उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी है फ्री फॉल मोशन, ठीक है। ऐसे ऐसे ले जाएगा। अच्छा, अब एक और बात आती है, जो क्या नाम है अपना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। क्या मतलब मैं कोई चीज़ को छोड़ता हूँ तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है या फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है? देखिए, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ती, मतलब मैंने जो उसे वेलोसिटी दी होती उसी से बढ़ती, तो अगर मैं उसे रेस्ट पे पहले ये चौक को मैंने रेस्ट पे, कुछ और ले लिया, ठीक है, ये पेन है, समझ लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने रेस्ट पे ही रखा है, ठीक है, ये रेस्ट पे, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहिए अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इफ एक्सेलरेशन इक्वल 0, जैसे मैंने बताया a इक्वल्स डेल्टा v बाय डेल्टा t, है ना। इफ a इक्वल 0 तो डेल्टा v भी क्या होना चाहिए, 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो जो पहली थी वही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये नीचे चला आता है ना, नीचे गिर गया, है ना, ऐसे नीचे गिर जाता है, मतलब एक्सेलरेशन तो कुछ होगा, ठीक है। अब हम इस एक्सेलरेशन को ए नहीं बताते, एक्सेलरेशन ए नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। जी क्यों बोलते हैं आखिर? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, तो इसे जी नाम रख दिया। और इसकी अप्रोक्सीमेट मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कभी कभी 10 मीटर, वो दिया रहेगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो दिया रहेगा आपको कि मतलब कहाँ रखना है, क्या देना, वो दिया रहेगा कि 9.8 रखना है कि 10 रखना है। लेकिन अभी हम लोग जो सवाल करेंगे उसमें हम क्या पकड़ेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर क्वेश्चन में देता है कि 9.8 है तो आप 9.8 रखिए, वो तो सब कैलकुलेशन की बात है, वो आप कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगली बात, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मैं बॉल को रखूं और ये बॉल ऐसे ऊपर चली जाए? मैंने ये पेन लिया, इसको मैं रखूं इधर और वो ऊपर चली जाए, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा नीचे। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ही लगेगा हमेशा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, राइटिंग में समझ आ रही होगी तो माफ करना, ऑल्सो एक्ट्स डाउनवर्ड, acts always, force always लिखना चाहिए, always acts downwards,
in direction and its magnitude is 9.8 रख लो, ज़्यादा एक्यूरेट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वजह से डिनोट करते हैं जी से, ठीक है, स्मॉल जी लिखना, कैपिटल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या आपको बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है, और फ्री फॉल मोशन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब हम फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे। तब कोई फ्री फॉल मोशन का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, ठीक है। देखिए पहले तो मतलब ये एक्चुअली फ्री फॉल मोशन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है, जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये एक सर्टेन हाइट तक मतलब कांस्टेंट रहती है। तो आपको मैंने जैसे पिछली बार में बताया था कि हम मोशन को किसमें 3 पार्ट में देते हैं, मोशन को 3 पार्ट में देते हैं। एक एक्सेलरेशन इक्वल 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और एक में एक्सेलरेशन वैरी करती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, v इक्वल्स s बाई टी करते हैं, है ना, फॉर्मूला यूज। इसमें अपन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या कहते हैं, v इक्वल्स u प्लस ए टी, बताया था, डेरिवेट भी मैंने किया था पिछले लेक्चर में, देख लीजिएगा। s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, ठीक है, ये 3 होते हैं। और अगर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, कैलकुलस। लेकिन ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला केवल फॉर्मेट मोशन का यूज करेंगे, है ना। जब कांस्टेंट वाला यूज करेंगे तो हमें केवल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से ही हेल्प मिलेगी, है ना, बाकी कुछ तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है। जब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो मैं लिख देता हूँ, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। सारे क्वेश्चन केवल इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आती हैं, समझ लीजिए मैंने ये ग्राउंड ले लिया और यहाँ से मैंने एक बॉल को थ्रो किया विथ वेलोसिटी u ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब ये पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस इसे नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा। अच्छा, ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैथ्स भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए से पॉइंट बी डिनोट कर लेते हैं, इसको ए, ठीक है, ए से फेंका, बी गया, बी से वापस आया, सीधा ऊपर फेंकी, ठीक है। तो जब ए से बी जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो टाइम इसे यहाँ तक पहुँचने लगने लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा, एक और चीज, अगर इधर से इधर टाइम उतना ही लगता है, इधर से इधर टाइम उतना ही लगता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a इक्वल डेल्टा v बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और टाइम उतना लगता है, हाइट भी उतनी है, मतलब यहाँ से जितनी मैंने वेलोसिटी से फेंका वो उतनी ही वेलोसिटी से आना चाहिए, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूँ, u वेक्टर या फिर v वेक्टर कर लो, v वेक्टर इक्वल्स माइनस u वेक्टर, ठीक है। और ये मालूम है कि नीचे की तरफ हमेशा होगा एक्सेलरेशन g, तो हम लोग क्या लेंगे, अगर ऊपर वाली प्लस डायरेक्शन ले लें तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। आप वो अपने हिसाब से नीचे वाली पॉजिटिव कर लिए, ऊपर वाली नेगेटिव, मैथमेटिकली वो सब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ये हो गई, ठीक है।
तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही आसान आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अ बॉल is thrown upward with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट कम्स बैक। ठीक है, तो अब क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, फाइंड मैक्स हाइट अटेन्ड। दूसरा क्या है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि मैं कुछ बॉलों को ऐसे फेंकूं, ये कितनी देर हवा में रहा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, कितने देर तक ये हवा में रहा, ऐसे जाएगी, कितने देर तक ये हवा में रहा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और हाँ बस इतना ही। चलिए हम इसी इक्वेशन का यूज करके सब निकाल लेंगे। उसने क्या कहा कि मैंने एक बॉल को ऐसे लिया और ऊपर फेंक दिया, जैसे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर रुक जाएगी। उसने पहले क्या बोला, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो आपको नहीं लगता इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट से मतलब ऊपर ही जाएगी, उसका मतलब वहाँ पे वो रुक जाएगी और फिर देखिए ऐसे जाती है ऊपर और फिर वापस नीचे आती है। तो जहाँ पे रुक के नीचे वापस आई तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकी होगी, तो वो जहाँ पे रुकी उसी को वहाँ से लेकर इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस को हम h मान देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वो हो गई अटेन। अच्छा, यानी कि यहाँ की u ये होगी और v इक्वल 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मतलब मैं क्या करूँ, अच्छा मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, ये क्या हो गया, a इक्वल्स माइनस मतलब नीचे की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन, तो g क्या हो जाएगा, -10 पकड़ लो, हम 10 पकड़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 पकड़ लीजिए, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ है। तो ये मान लिया मेरे पास v है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, मुझे h निकालना है। किससे आएगा, मेरे पास v है, u है, a है, मुझे ये निकालना है। बाकी किसी से नहीं आएगा क्योंकि बाकी सब में टाइम आ जाता है, टाइम का हमें करना नहीं है कुछ, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू as। अच्छा, v स्क्वायर कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस u स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, -10 इंटू डिस्टेंस हमें निकालनी है तो ये h। ठीक है, मतलब -100 इक्वल्स -20 h, कैंसिल, h इक्वल्स 50 मीटर, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, आसान है। अच्छा, अब सेकेंड वाला पार्ट, उसने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब देखिए इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैं बोलूँ कि मैंने जैसे बताया कि यहाँ से यहाँ जितने देर में जाता है उतने ही देर में यहाँ से यहाँ आता है, तो मैं ऐसा करूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने की टाइम निकाल लूँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टाइम, या फिर मैं पूरा ही पकड़ के निकाल लूँ। ठीक है, तो हम पहले मेथड से करेंगे, उसे ए दे देता हूँ। पहले मेथड से अगर करेंगे तो देखिए मेरे पास v है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है, -10। ठीक है, और एच भी मेरी आ गई थी, कितनी 5 मीटर आई थी मेरी ना, एच निकाला अभी, एच इक्वल्स 5 मीटर। इसकी हेल्प पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी,
h इक्वल्स 5 मीटर। अब h इक्वल्स 5 मीटर मतलब मुझे h मिल गया, a मिल गया। h मतलब s डिस्प्लेसमेंट वही है, ठीक है, a v u। तो h a v, लेकिन सॉरी u इससे निकाला जा सकता है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आसान करना है, v इक्वल्स u प्लस 80 हो जाएगा। देखिए v है, यस है, u है, यस है, एक्सेलरेशन है, यस है, और टाइम है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप इसकी भी ज़रूरत लेते हो तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो आसान तो यही है। तो यानी कि मैं क्या करूँ, v इक्वल्स u प्लस 80। v क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन सॉरी u क्या है, 10 है, मतलब 0 इक्वल्स 10, यस 10। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं रख देना, डायरेक्शन विथ रखना है, ठीक है, -10t, मुझे 10t निकालना है। तो 10t इक्वल्स 10, t इक्वल्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आ गया। अच्छा, ये तो केवल यहाँ से यहाँ आने का आया, पूरा तो आया नहीं। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ जितने में टाइम आता है, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आता है, उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ टोटल टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल 2 इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। ओके, आसान क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरे तरीके से, ठीक है, दूसरे तरीके से मैंने क्या कहा, पूरे का ही कंसिडर कर लो। अच्छा, जैसे मैंने बताया, ये इसको जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे उतनी वेलोसिटी से ये इधर आते वक्त आएगा। तब जब ये यहाँ पे ऐसे करके पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नेगेटिव में माइनस, वेक्टर है वेलोसिटी, माइनस में रखना पड़ेगा। इन इक्वेशन में सब आप वेक्टर रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि v इक्वल्स u प्लस 80, वापस से लगाइए, u प्लस 80, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी -10, ठीक है, 10 नहीं रखेंगे, -10। इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन 10t, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो -20। अच्छा, ये एक सेकंड, मैंने एक और गलती कर दी। ये देखिए, ये जो 10 है ये माइनस कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -20 इक्वल्स -10, तो t इक्वल्स 20/10, वापस क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आ गया। तो आप किसी तरीके से करें, आंसर वही आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन आप सही पकड़े, ठीक है, डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, एक अच्छा इसमें सवाल डाल देता है, थर्ड कर देता है, फाइंड हाइट ऑफ द बॉल, ठीक है, एट t इक्वल्स 1/2 सेकेंड, ठीक है। मतलब आधे सेकेंड बाद, मैंने इसको फेंक तो दिया, देखिए मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड निकाला, मतलब यहाँ से, लेकिन वो अब मुझसे पूछ रहा है कि आधे सेकेंड बाद वो कहाँ पे होगा, ठीक है, आधे सेकेंड बाद क्या कहाँ होगा। अच्छा, तो मुझे बोला गया t इक्वल्स ½ सेकेंड। अब मैं नहीं बता सकता कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्यों, क्योंकि ½ सेकेंड पे वो है, ये तो यहाँ पे तो 0 होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पूछा है। तो मेरे पास देखिए, मुझे s निकालना है, ये निकालना है, देखिए ये डिस्टेंस निकालनी है, ये यहाँ पे कर देता है, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो मुझे ये निकालनी है, मेरे पास u गिवन है, इसको हटा देते हैं, मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास t है। देखिए मुझे ये निकालना है, मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास t है। तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से आएगा, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s मैंने क्या पकड़ा है, h पकड़ा है, तो h लिख दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 10 टाइम्स ने क्या बोला, आधे सेकंड में 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -10, प्लस नहीं है, -10 है, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, -10 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस हो गया। फिर t का
मतलब 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल्स ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 माइनस 5, ठीक है। स्क्वायर सॉरी हाँ, -5 इंटू 1/4 यानी कि 5 माइनस 5/4, ठीक है। ये 20 माइनस 5 मतलब 15/4 मीटर पे आएगा, ठीक है। मतलब आधे सेकेंड बाद ये कितने पे होगा, 15/4 मीटर पे होगा, ठीक है। अब इसको वो भी कर सकते हैं, 15/4 का मतलब 15/4, ठीक है। 4 3 रह जाएगा, पॉइंट 3 and 3 30 ना, तो 4 7 का, ठीक है, 25 3.75 मीटर होगा, ठीक है। ऊपर से उसका डिवाइड कर दिया 3.75, ठीक है। तो यही था। तो आज हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हम देखेंगे गैलीलियोस ऑड नंबर रूल, ठीक है। तो बाय।